साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना हमारा कोई उद्देश्य मकसद नहीं है। साथियों, एक खबर दिखाएंगे तमिलनाडु में टीचर डे को लेकर एक घटना है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। टीचर जी किस तरह से धार्मिक का ज्ञान दे रहे थे और वहाँ के मुख्यमंत्री ने टीचर को ही निपटा दिया, क्योंकि जहाँ जिस की विचारधारा एक वैज्ञानिक सोच होती है, तर्कवादी सोच होती है, धार्मिक परंपराओं से ऊपर उठकर होती है, मानवतावादी होती है, समतावादी होती है, स्वतंत्रतावादी होती है, भाईचारा की होती है, और जिसकी विचारधारा धर्म की के अधीन नहीं होती, जिसकी स्वतंत्र विचारधारा होती, वो धर्म की किसी भी पाखंड अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करता, धार्मिक मान्यताएं परंपराओं को स्वीकार नहीं करता। हजारों सालों से जो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया, जो इंसानों ने धर्म का निर्माण किया, इंसानों ने ईश्वर भाग पुण्य कर्म का निर्माण किया और लोगों को बता दिया गया कि तुम नीची जात में पैदा हुए हो, तुम्हारे पिछले जन्म का जो तुमने पाप किया है वो इस जन्म में तुम भोग रहे हो। इस तरह की इन लोगों ने थ्योरी निर्माण की, खुद ही जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था का इन लोगों ने निर्माण किया, ब्राह्मणवादियों ने। और फिर इन लोगों के जिन लोगों को इन्होंने अछूत नीच बनाया, शूद्र अछूत बनाया, उन लोगों के दिमाग में एक धार्मिक कहानी गढ़ दी गई कि जो तुम इस जन्म में अछूत नीच बने हो, छोटी जाति में पैदा हुए हो, अपवित्र हो, तुम्हारे पिछले जन्म का जो तुमने पाप किया है तुम इस जन्म में भोग रहे हो। ये जन्मांतर थ्योरी है, जन्मांतर थ्योरी जो उन्होंने निर्माण की, उन अगले जन्म की जो थ्योरी निर्माण की, इन लोगों के अंदर इस व्यवस्था के विरोध में विद्रोह न पैदा हो, इस विद्रोह को जमाने के लिए एक धार्मिक परंपरा को कहानी एक फर्जी तौर पर गढ़ दी गई और धर्मशास्त्रों में इसको साथियों धर्मशास्त्रों को आधार बना दिया गया। साथियों, ऐसी खबर है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही, हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये खबर है कि तमिलनाडु के सरकारी स्कूल में आध्यात्मिक क्लास स्पीकर ने पाप पुण्य मंदिर पर स्पीच दी, प्रिंसिपल का ट्रांसफर। सीएम बोले हमारी सोच साइंटिफिक, मतलब मेरी सोच वैज्ञानिक है। और ये साथियों विवाद किस चीज को लेकर हुआ? जो टीचर थे, टीचर डे मनाया जा रहा था चेन्नई के 2 स्कूलों में, जो और हाई स्कूल के क्लास थी साथियों, तो इसमें टीचर जी ने साथियों ज्ञान देना चालू कर दिया। एक स्पीकर स्कूल में आए थे, इन्होंने कहा, उन्होंने जाति वर्ण पुण्य पाप मंदिर पर स्पीच दिया और उन्होंने कहा कि हमें पिछले कर्मों की सजा इस जन्म में मिलती है। इसका साथियों सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद में साथियों इस खबर को लोगों ने वहां पे बवाल खड़ा कर दिया। वहां के बहुत सारे स्टूडेंट फेडरेशन जो हैं, संगठन हैं तमिलनाडु में, उन लोगों ने बवाल खड़ा किया, ये क्या ज्ञान पेल रहा है, क्या ये एक अकाल्पनिक अतार्किक ज्ञान है। साथियों इनका ट्रांसफर कर दिया गया। ये होती है तर्कवादी विचारधारा की सोच। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का, स्टालिन का राजनीतिक विचारधारा क्या है मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी सामाजिक चेतना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोच है। और उन्होंने आगे भी इस चीज के बारे में क्लियर कट उन्होंने इसमें लिखा है कि स्टालिन ने कहा, एम.के. स्टालिन ने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ साइंस की जरूरत है, इसी से स्टूडेंट का भला होगा। और साथियों टीचर का ट्रांसफर कर दिया गया। अगर कहीं और होता तो टीचर की छाती में टीचर को साथियों और ज्यादा प्रोत्साहन किया जाता। जो धार्मिक ज्ञान देता है, जो धर्म के परंपराओं के आधार पर कुछ भी उल जुल बकते, मीडिया पर आकर कुछ भी बकते, सोशल मीडिया का सहारा लेकर बहुत सारे बाबा बाबाली लोग अलग अलग तरह के ज्ञान फैलते रहते हैं। बहुत धार्मिक जो हजारों सालों को जो कचरा पैदा किया है, मनुष्यों में कचरा पैदा किया, ये कोई खोज है? ये मनुष्य की ही खोज है, धर्म मनुष्य की ही खोज है, सारी परंपराओं की। और ये सारा का सारा जो वर्तमान में साइंस के माध्यम से बहुत सारे खोज हो रहे हैं, जहां हम कल्पना नहीं कर सकते थे वहां पे आज इंसान जा रहा है। आप समझिए, प्रकाश की ध्वनि की चाल से आविष्कार कर लिया, आप उसकी गति से जा सकते हैं। प्रकाश की गति से जाने के ऊपर रिसर्च हो रहा है। ऐसे ऐसे साधन बनाए जा रहे हैं कि आप
8 या 10 मिनट में आपको सूरज तक पहुंचाने का प्लान चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ वही हजारों सालों का गांजा हमारे लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है। दुनिया आज जिस तरह से तर्कवादी विचारधारा पे खड़ी होती जा रही है, परिवर्तन कर रही है, नई सोच डेवलप कर रही है, नई चेतना पैदा कर रही है, जिज्ञासा पैदा कर लेंगे। हमारे यहाँ बाबा बवाली, ये जो धार्मिक लोग हैं, ये लोग जिज्ञासा मार रहे हैं लोगों के अंदर। मैं तो कह रहा हूं कि धर्म को बचाने का काम खुद इंसान कर रहा है। अगर इंसान धर्म के बारे में लापरवाह हो जाए, इसको प्रचार प्रसार करना, इसके बारे में सोचना बंद कर दे, तो धर्म की व्यवस्था ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ये सारा का सारा इंसानों ने अपना वर्चस्व निर्माण करने के लिए, अपना एक बिजनेस खड़ा करने के लिए ये धर्म के कंसेप्ट को निर्माण किया। धर्म इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अलग अलग धर्मों की अपनी अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग किताबों में अलग अलग थ्योरी, जहां जहां जिस परिवेश में, जिस एरिया में किताबें लिखी गई धार्मिक, उनका वही ज्ञान। जिसने आकाश की तरफ देखा, चंद्रमा की तरफ देखा, उसके बारे में कहानियां गढ़ दी। ये सारी कहानियां फर्जी हैं, ये कहानियां गढ़ी गई हैं किताबों में। कोई आसमान से किताब नहीं टपकी, कोई आसमान में प्रिंटर लेके नहीं बैठा, कोई भी ऊपर से मैसेंजर के द्वारा किताबें नहीं लिखी। ये सब लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर दिया गया। जब ये लोग किसी धार्मिक जब शादी उनके सामने किसी तरह का कोई जवाब आता है, तब ये लोग फंस जाते हैं। फिर ये अजीब तरह के साथियों तर्क देते हैं बचने के लिए। तो साथियों, सारे धर्म से बढ़कर एक मानवता, इंसानियत है, तर्कवादी विचारधारा है, सोशल है, जस्टिस है, न्याय की अवधारणा है। इस अवधारणा को हमारे लोग अंगीकार करें। इस अवधारणा के आधार पर हमारे खासकर बहुजन समाज के लोग इस व्यवस्था में बहुत ज़्यादा लिप्त हैं, इस व्यवस्था के बहुत ज़्यादा गुलाम हैं। इस व्यवस्था को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम खासकर यहाँ के बहुजन समाज के लोग करते हैं। धार्मिक व्यवस्था को बढ़ाने का काम बहुजन समाज के लोग करते हैं, और ये जो सड़ी गली परंपराएं हैं, इसको बढ़ाने का काम बहुजन समाज के लोग करते हैं। तो साथियों, इस तरह की भारत के अंदर लोकतांत्रिक सिस्टम में, राजनीतिक सिस्टम में इस तरह के लोगों को होना बहुत ज़रूरी है कि जो एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक सोच पैदा करें, एक तर्कवादी सोच पैदा करें। लोगों के अंदर जिज्ञासा जो मार दी गई धर्म के नाम पर, आज़ाबान बना दिया गया, भोग पुण्य पाप के नाम पर, पिछले जन्म की जो थ्योरी है, इस थ्योरी के आधार पर लोगों के अंदर जो विद्रोह पैदा होना चाहिए, वो विद्रोह मार दिया गया। अछूतों के साथ में हजारों सालों से जानवर से बेबदतर सलूक किया गया। आज भी उनके साथ में भेदभाव, अन्य अत्याचार बड़े पैमाने पर होता है, जाति के नाम पर और जाति के नाम पर बड़े पैमाने पर। लेकिन उनको असमान बना दिया गया। उनके अंदर ऐसे कंसेप्ट पैदा कर दिए गए कि ये ऊपर वाले की देन है, तुम पिछले जन्म में जिस तरह से तुमने पाप किए वो अब भोग रहे हो। तो इस सारा का सारा धर्म में षड्यंत्र पैदा किया गया, और षड्यंत्र पूर्वक इन लोगों के दिमाग में कचरा पैदा कर दिया गया। दिमाग में इनके दिमाग, इनकी जिज्ञासा को मार दिया गया, इनकी सोच को मार दिया गया, और ये लोग इनके पाखंड विश्वास में फंसते चले गए, और इनकी जो फर्जी पाखंड विश्वास है, इसके हमारे लोग गुलाम हो गए। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट जरूर करें, अपने ओपिनियन शेयर करें, और इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कि इस तरह से भारत के अंदर हर राज्य में इस तरह का होना चाहिए, जिससे देश के अंदर, दुनिया के सामने हम लोग भी, हमारे आने वाली पीढ़ी भी, दुनिया की जो एक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो लोग लगातार विकास कर रहे हैं, हमारे लोग, हमारे युवा भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें। देखते रहें PMT यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना है।